देखिए, इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े जंतु के बारे में, सॉरी पादप के बारे में। किसके बारे में? पादप के बारे में क्या क्या पढ़े थे? पादप के बारे में हम लोग पढ़े थे कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपने शरीर के अंदर परिवहन कैसे करते हैं, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, संवहन मंडल के द्वारा काम करते हैं। क्लियर है? जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता है, फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये कहानी सबको समझ में आ गई है। उसके अलावा हम लोग वाष्पोत्सर्जन के बारे में जाने थे, ठीक है। और जंतुओं में जो भोजन, सॉरी पेड़ पौधे में जो भोजन जो तैयार होते हैं वो किस प्रकार पूरे बॉडी में फैलता है वो सब लोग कुछ कर चुके हैं। जाइलम फ्लोएम में अंतर क्या होता है वो भी हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग का टॉपिक है कि जंतुओं में परिवहन किस प्रकार का होता है। तो जंतुओं में सबसे बड़ा जंतु कौन है? मनुष्य, ठीक है ना। विज्ञान की भाषा में हम लोग जंतु हैं, जानवर हैं, ठीक है। तो अगर कोई आदमी जानवर कहता है तो जान जाना वो विज्ञान बहुत जानता है, ठीक है ना। अगर बोलता है ए जानवर इधर आ जा, तो तुम चिंता मत करना, जानवर है तो है, ठीक है ना। इसीलिए तुमको कोई जानवर से संबोधित करता है तो कोई दिक्कत। मनुष्य से बड़ा कोई जानवर? मनुष्य कैसा जानवर है? सर्वाहारी जानवर है। कौन जानवर? सब कुछ खा जाता है, ठीक है ना। दुनिया का ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो बाकी है। अब तुम ऐसा नहीं कहना कि सर हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मानव मतलब चाइनीज वाला भी आदमी है और इंडियन भी आदमी है। वो अलग बात है कि आप लोग कुछ चीजों का परहेज करते हैं और वो कुछ चीज का भी परहेज नहीं करता है, जो मिला सो, ठीक है ना। तो जंतुओं में पोषण कहने का मतलब, जंतुओं में परिवहन कहने का मतलब सबसे पहले इसके परिवहन के तंत्र होंगे। क्या होंगे? तो परिवहन तंत्र के बारे में थोड़ा समझिए। परिवहन तंत्र के बारे में समझते हैं, यानी परिवहन तंत्र कहने का मतलब कि कौन कौन सा अंग जो है वह परिवहन कहलाता है। अभी तक आप लोगों ने जो 3 चैप्टर पढ़ा है, कितने चैप्टर? एक ही बार में मैं क्लियर करता हूं। पहला चैप्टर पढ़े थे पोषण, क्या बोले थे? और पोषण में पढ़ना था आपको पाचन तंत्र। कौन तंत्र? किसी को याद है पाचन तंत्र के कौन कौन अंग है? तो पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। कहाँ से? दूसरा क्या होता था? आहार नाल। कौन नाल? जो उसको बोलते थे ग्रास नली। कौन नली? ग्रास नली के बाद अमाशय। कौन रे? अमाशय के बाद यकृत भी है, ठीक है ना। यकृत है, पित्ताशय, और तब हो गया छोटी आंत, और फिर क्या हो गया? बड़ी आंत। गुदा का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो दूसरी बात है। तो ये आपके क्या है? पाचन तंत्र के अंग हैं। क्लियर? श्वसन तंत्र के अंग क्या थे? किसको याद है? श्वसन तंत्र के अंग, नासिका छिद्र, बहुत अच्छे। भाग स्वर यंत्र या लैरिंग्स? स्वर यंत्र या तब आएगा श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली या, और तब तो फेफड़ा है ही। याद अच्छे से करो, नहीं तो एक पड़ाका मारेंगे तो फेफड़ा हिला देंगे, ठीक है ना। ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। हम पे ये सब डायलॉग शूट नहीं करता है, ठीक है ना, कि हम किसी को मारे उसका फेफड़ा हिल जाए, ठीक है ना। मारने जाएंगे बोलेंगे बउआ अच्छा से पढ़ो ना, काहे बदमाशी करते हो, अच्छा से पढ़ो, ठीक है। कभी कल पगलाए लाते तो मार देते हैं, कच्चा भांग का सेवन करते हैं ना। चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। परिवहन। अब हम लोग को जानना है परिवहन तंत्र के बारे में। देखो परिवहन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उसको आप लोग पहले समझ लीजिए। परिवहन तंत्र का सबसे पहले मूल जो अंग आता है वो क्या है? आपका हृदय। क्या आता है? उसके अलावा, ठीक है ना, हृदय है, दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं धमनी। क्या बोलते हैं बच्चों? तीसरा है उसको बोलते हैं हम लोग सीरा। क्या बोलते हैं? और चौथा जो है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? समझो ध्यान से। परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन है? हृदय है, धमनी है, सीरा है, और क्या है? अब तीनों पर है, वो तीनों के तंत्र को तो अच्छे से याद हो गया। वन चार्ट में आप लोग समझिए कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और कौन कौन सी इसमें जानकारी ली है। क्लियर? इसमें से किसका किसका कौन काम है, किसका कितना लंबाई है,
क्या क्या करता है, भोजन कैसे पहुंचता है, सब पता है। यहाँ पे कौन कौन काम है, सब कुछ पता है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे बारी बारी से सब अंग बाई पार्ट बाई फोल्ड। जैसे साइकिल का कैसे बताते हैं कि रिंग है या स्कोप है आई, उसी तरह हम लोग का बॉडी का हाल है, ठीक है ना, बात समझ में आई। उसी तरह हम लोग का बॉडी में चल रहा है। अभी इंटरनल पार्ट कर लिए है, आंत लीवर उवर दिस दैट, अब फिर फेफड़ा उफड़ा सब पढ़ लिए। अब आप दिल के बारे में पढ़ेंगे, अब भेन उन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए हमारा हृदय जो है वह एक मांसल रचना है। कौन रचना है? माने कोई हड्डी नहीं होता, ठीक है। हृदय क्या है? एक मांसल रचना है जो पंप की तरह काम करता है, फूलता है, पचकता है, फूलता है। जब पचकता है तब पूरे शरीर में ब्लड जम जाता है, बोलने फैल जाता है, ठीक है ना। और जब फूलता है तो पूरे शरीर की जगह से ब्लड वापस चलाता है, ठीक है, बात समझ में। और एकदम फास्ट फास्ट काम हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है पंप की तरह। कैसा? अब सारे बात आपको एकदम क्लियर करेंगे। उससे पहले हम लोग बारी बारी से अंग के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो हार्ट कैसा है समझ में आ गई। बाकी हार्ट का फोटो देखना है तो कैसा है आप लोग देख सकते हैं। हार्ट जो है आपका इस प्रकार का है, ठीक है ना। हम थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे कि अब क्या करें, पढ़ाने के लिए दिल निकाल के रख दिए, है कि नहीं। तो आप लोग देखिए आपके पास ऐसा है दिल, और इस दिल में सब कुछ का चर्चा है, लेकिन कहीं कोई हड्डी नहीं है, ठीक है ना। जो एक तरह का अफवाह है, ठीक है ना। सबसे पहले अब बड़ा अफवाह कि ठीक है प्रिंस का दिल ऐसा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा अफवाह क्या है? प्रिंस का दिल ऐसा, और उसमें वो तीर घुस जाता है और ऐसे ऐसे हो जाता है। और यहाँ लिखा था पी, एने का थी फुलकुमरिया, मान लो बसमतिया है, ठीक है। तो प्रिंस संग बसमतिया है ऐसा, दिल घोंपने वाला कंसेप्ट तो समझ में नहीं आता है, समझ भाई। तो आप ऐसे समझिए कि आपका हार्ट जो एक मांसल रचना है, यहाँ कोई टूटने की संभावना नहीं होती। टूटता वो है जो हार्ड है, या तो पचक जाएगा और नहीं तो फट जाएगा, ठीक है। तो अगला बार से अगर तुमको इस तरह का कोई कंडीशन आता है, किसी की याद में तुम रो रहे हो और उसको तुम बोलना है, तो से बोलो मेरा दिल फट गया मेरा दिल टूटा नहीं है, दिल क्या हो गया? फट गया। और जिस दिन दिल फट जाएगा उस दिन तुम मैसेज करने लायक नहीं रहोगे, मर जाओ, बात समझ में। दैट्स कॉल्ड हार्ट अटैक, ठीक है ना। जब किसी आदमी का दिल फटता है तो क्या होता है? हार्ट अटैक होता है और आदमी मरता है। थोड़ा देर बाद इस पर चर्चा करेंगे, बस थोड़ा बस इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा हृदय को समझ लिए, अब आप लोग समझते हैं धमनी को और समझते हैं सीरा को। धमनी को कहीं कहीं महाधमनी लिखता है और सीरा को कहीं कहीं महासीरा लिखता है। ये होता क्या है? आपके शरीर में दो प्रकार की नसें हैं। कितने प्रकार की? एक मोटा वाला और एक पतला वाला, ठीक है। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है, लड़का लोग क्या करता है किसी की याद में, या लड़की लोग क्या करता है ब्लेड से ले लेके काटता है, और ऐसे ही से काट के पूरा हाथ में क्या करेगा? खून गिराएगा, और न जाने और कौन कौन स्टेटस लगाता है, ठीक है, देखे होगे। वो जिंदा रहता है। देखो काटना है तो ऐसे घुमाओ और यहाँ काटो, ठीक है। कहाँ काटना है? अब तुम बोलोगे सर इधर काटने और इधर काटने में क्या कंसेप्ट है? तो इधर जो है मोटा वाला नस बहु आ रहा है जिसका नाम है धमनी, बात समझ में आई। तो जब तुमको मरना ही है तो उपाय बता दे रहे, ई वाला काट लो पगला, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इन्ने काटला से मांस काटला से कथी वाला मतलब रस लेखन तय रसगुल्ला जैसे गिरता है वैसे तय छना छना के गिर रहा है। कटने का मतलब जैसे खसी बकरी के काटे और लगा पाइप लेकर छुरी फेंके। गर्दन है ना, गर्दन में भेन जो है उसको क्या किया कटते हो, देखते हो कैसे पाइप लेकर छुरी मारने लगता है। एकड़ो काटोगे तो अंतिय मारेगा तुम 50-50 फुचकुरी, बात समझ में। तो ऐसा कुछ करोगे तब ना तुम कहलाओगे एकदम आशिक दीवाना, ठीक है। जिंदगी बहुत कीमती मिला हुआ है, ऐसे आलतू फालतू काम करके इसको नुकसान मत पहुंचाओ। और एक बात जान जाना, आज थोड़ा देर के लिए गुस्सा है, मोह माया में पड़े हो और इसको ब्लेड चला दिए, ये दाग जीवन भर रहेगा, ठीक है ना। वो निशानी बताएगा कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। जैसे मान लो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ सड़बड़ काम कर लिए हो, 2-4 झापड़ खा लिए, बर्दाश्त करके रह गए, अब फिर शादी ब्याह हो जाएगा तो कैरेक्टर साफ हो गया। लेकिन हाई वाला जो काट के निशान बना लिए हो तो जीवन भर कहेगा। कोई अभी आदमी कहला काट ला, कोई भी आदमी कहला काट ला तो सब आदमी जान जाएगा तू कहला काटने वाला है।
और जीवन भर के तुम्हारे कैरेक्टर में क्या है, थप्पा लग जाएगा। और तुम उतने पैसा वाला आदमी तो हो नहीं कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लोगे, न जाने और क्या क्या, ये सब तो हम जानते नहीं। इसलिए जीवन में इस तरह का ये काटा कटोर वाला काम नहीं करो। हम तो कहते हैं सब लोचा में ही नहीं पड़ो, फालतू का जीवन व्यस्त करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। वो सब बात अलग बात है। अभी थोड़ा देर पहले दिल के बारे में आपको बताए हैं। दूसरा बात, दिल का एकमात्र काम है, हार्ट का एक लौता काम है ब्लड को पंप करना। क्या करना? ब्लड को पंप। वो प्रेस होता है, खुलता है, प्रेस होता है, खुलता है। अब इसमें किसी का फोटो उटो, इमेज उमेज, प्यार उर वाला ये सब बात नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे भाई हार्टली तुमको बहुत मानते हैं, अरे ससुराल ने जगह नहीं तो मानते कहां से हो, सारा खेला तो इधर का है, बात समझ भाई। अब तुम बोलो भाई दिमाग तुमको बहुत प्यार करती है कोई लड़की अगर तुम्हें बैठाई और बोले सच्ची बोले हम दिमाग से तुमको बहुत प्यार करते हैं, तो वो खिसिया जाएगा। देखो ये प्यार का कंसेप्ट ही झूठा है, समझ में आया? प्यार का कंसेप्ट ही झूठा है, क्योंकि हम किसी भी आदमी को क्या करते हैं, दिल से प्यार करने लगते हैं। हम सच्ची बोले तुमको बहुत दिल से मानते हैं, तो इधर ना मानने का चक्कर है ना प्यार करने का चक्कर है, सारा खेला किसका है? अब किसी भी आदमी को जाकर बोलोगे कि हम तुमको दिमाग से प्यार करते हैं, तो साला खिसिया जाएगा और बोलेगा कि ना नहीं नटंकी कर रहा है। और जबकि ट्रू लव वही करने आए हैं, जो आदमी आया है दिमाग से प्यार करने, वही ट्रू लव है। बात समझ में? उसका हाइपोथैलेमस फुल गया है, एक्टिव हो गया है, और वो क्या कर रहा है, सच्चा प्यार करने आए हैं। लेकिन सबको समझ ही नहीं रहा है कि भाई दिमाग से प्यार होता है, दिल से प्यार नहीं होता है। इसलिए अब भी किसी भी आदमी को तुम इस तरह का जवाब दोगे तो बोलोगे हम तुमको दिमाग से प्यार, दिल वाला वर्ड को खत्म कर दोगे, ठीक है ना। चलिए, तो धमनी का मुख्य काम क्या है? धमनी से जो होता है बच्चों, वो शुद्ध रक्त निकलता है। कौन रक्त? और बहुत तेजी से निकलता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा हो कि शुद्ध रक्त मतलब क्या? शुद्ध रक्त मतलब क्या? क्या उसमें माटी उटी मिल जाता होगा, कचरा उचरा मिल जाता होगा, मोटे मोटे पत्थर उथर बोवाने लग रहा है क्या, जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की चर्चा हो रही है? शुद्ध रक्त का मतलब होता है वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो, दैट कॉल्ड प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। आप समझ आ गए? और वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई, वो क्या होता है? अशुद्ध रक्त कहलाता है। तो शुद्ध रक्त किससे घूमता है बच्चों? धमनी से। तो अशुद्ध रक्त किससे घूमता होगा? अब समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? दूसरा, इसकी दीवार मोटी होगी और इसकी दीवार, बात समझ में आई? इसकी दीवार रागनी होगी, इसकी दीवार गुड़िया होगी, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो इसकी दीवार क्या होगी? मोटी होगी, उसकी दीवार क्या होगी? अब कंसेप्ट आपको भी समझ में आ गया होगा कि मोटा इसलिए है क्योंकि मोटा नस है, और कोई पतला इसलिए है क्योंकि वो पतला नस है। क्लियर है? तो पतले वाले नस से क्या प्राप्त होता है? अशुद्ध रक्त जाता है, और शुद्ध रक्त क्या होता है? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये धमनी का, यह क्या करता है? यह हमेशा हृदय से दूर लेके जाता है। क्या लेके जाता है? हृदय से दूर। हृदय से किसको लेके जाता है? रक्त को। हार्ट के पास जो ब्लड है, जो पंप कर रहा है, जैसा ही पंप करेगा इस वाले वेन में आएगा और पूरे शरीर में फैला दिया, और जैसे ही पचका तो सीधा क्या करेगा? हृदय के पास लेके आएगा। कौन रक्त? अशुद्ध रक्त। कहानी समझ में आ रही है? यानी एक ही बार में सक्शन और कंप्रेशन दोनों हो रहा है। दाबे, ठीक है ना, कस के मत कूदना, बाथरूम हो जाएगा। अभी ट्राई कर रहा है, दबा रहा है, कुछ हो जाएगा अंदाज नहीं है। और ऐसे भी गर्मी का थोड़ा मौसम चल रहा है, और ट्राई व्राई करोगे बस ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है? दबाया फुलाया, दबाया फुलाया। तो दबा रहा है तो मोटे वाले नस से ब्लड जा रहा है, अब फुला रहा है। समझ में आ गई? यही कंडीशन चलते रहता है। तो धमनी और सीरा में ये बातें हैं। अभी कोशिकाएं का क्या काम है उसको समझ लो। शरीर के वैसे संकीर्ण भाग, जिस संकीर्ण भागों में भेन नहीं होता, तब बता कौन सी जगह पे नस नहीं होता? नस कहाँ नहीं होता? लुल में लुल में नस नहीं है, सही बात है। दांत में। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये आपका जो उंगली है ना, तो यहां तक नस है,
कहां तक? यहां तक। यहां तक नस खत्म हो गया है, इसके बाद वेन नहीं है, इस समय नस नहीं है, समझ में आई? लेकिन अगर यहां तुम काटोगे तो यहाँ पे खून आ जाएगा ना, तो बिना नस का इसमें खून कैसे आ रहा है? ठीक है ना, लीक हो रहा है। रुइया है, रुइया देखो, रुइया, तो रुइया को देखोगे, यहां हम लोग तेल में कनेक्ट करते हैं और जलता यहाँ है, और धीरे धीरे सारा पानी को टान रहा है कि नहीं टान रहा है? तेल को टान रहा है कि नहीं टान रहा है? कैसे टान रहा है? एक दूसरे, उस प्रक्रिया को बोलते हैं केशिकत्व। एक दूसरे के साथ क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ गया, धीरे धीरे क्या कर रहा है, टान टान के खत्म करते जा रहा है। उसी प्रकार ये जो कोशिकाएं की मांसल रचनाएं हैं वो क्या करता है, जैसे मान लो ये कोशिका का अंग है, ये दूसरा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ब्लड, यहाँ तक वेन खत्म हो गया, तेल ब्लड जब गिरेगा तो ये इसको चूस लेगा, और फिर ये चूस लेगा, ओवर हो गया तो फिर उसको चूसा देगा, फिर ऐसे चूसा देगा, और चूसाते चूसाते सबसे लास्ट, ठीक है, सबसे अंतिम वाले भाग में ब्लड को चूसा देगा। ठीक है, तो कोशिका का वैसा पार्ट, कोशिका वैसा भाग है जिस वाले भाग में क्या होता है बच्चों, संकीर्ण भाग, जिस भाग में रक्त नहीं पहुंच पाता है, वैसे संकीर्ण भागों में रक्त पहुंचाने का काम करता है। आगे समझ में, बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपके फेस पर ज्यादा एक्टिव वेन नहीं है, एक्टिव वेन, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, मसाज करवाते हैं फेस का, क्या करते हैं, समझते हो ना? तो सैलून वाला क्या करता है, अच्छा पार्लर वाला धरा के रगड़ा ही तो रहता है बहुत देर ले, खूब इन्हें सोने मार एकदम रगड़ रगड़ के, ठीक है ना, आपका एकदम गाल को बुझाता है। अब क्या होता है, यहाँ की कोशिकाएं जो होती है वो बैठ गया था, बार बार हिलाने से क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, अब एक्टिव हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन तगड़ा हो जाता है। आगे समझ में, तो ब्लड सर्कुलेशन जैसा ही तगड़ा होगा तो आप खूबसूरत दिखना शुरू हो गया, बाकी कोई नया कंसेप्ट नहीं है, समझ में? इसीलिए सुबह बेसन उठाना है, ऊपर से बना है, लगा, ठीक है ना, ठीक है। हंस का रहे भाई, बेसन का क्या कंसेप्ट है, सुंदर रखने के लिए क्या, इसीलिए आदमी फेस वॉश करता है, तो फेस वॉश ऐसा नहीं कि आराम ऐसे से लगा लिए हो गया, लगाने का मतलब क्या करना, पूरा एकदम रगड़ना है। अब ऐसा नहीं कि ईटा लेके लगना है, इसको एक्टिव करना है, यहाँ के सेल जो है ना वो रुक गई, उसको क्या करना है, एक्टिव करना है, बाकी आप खिला खिला देखिएगा। बात समझ में आई? चलिए, तो कोशिकाएं सबको समझ में आ गई, सबको कहानी समझ में आ गया। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात जो सामने आ रहा है, वो सामने आ रहा है ब्लड। क्या आ रहा है बच्चों, यानी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रक्त। क्या पढ़ना पड़ेगा,